थानेसर के गांव कैंथला खुर्द के लिए लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। रिहायशी कॉलोनी से मात्र 14 मीटर की दूरी पर बने पोल्ट्री फार्म ने ग्रामीणों को जीना दुर्भर कर दिया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने गांव में जोरदार प्रदर्शन किया व प्रशासन से मांग की पोल्ट्री फार्म को रिहायशी कॉलोनी से हटाया जाए। ग्रामीण कृष्ण कुमार व हरबंस सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से 4 बार सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, उपायुक्त व एसडीएम थानेसर के कार्यालयों के तो सैकड़ों चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब गाँव से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि पोल्ट्री फार्म से पूरा दिन घरों में बदबू का आलम बना रहता है। इतना ही नहीं, पोल्ट्री फार्म के कारण मक्खियों के कारण बीमारी फैलने का डर ग्रामीणों को सता रहा है। ग्रामीण कृष्ण ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के कारण घरों में मक्खियां इतनी ज्यादा हो गई है, उनका रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि यदि इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें जहर का ही टीका लगवा दें। उन्होंने कहा कि मैं आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ कोई शादी ब्याह का आयोजन व भंडारा तक नहीं कर सकते। ग्रामीण महिला मंजीत ने कहा कि उसका ऑपरेशन पीजीआई में हुआ है और डॉक्टरों ने उसे स्वच्छ में रहने के लिए कहा है, और लेकिन इस बदबू भरे वातावरण में वे यहाँ रहकर दोबारा बीमार हो गई है। उन्होंने कहा कि हालात यहाँ तक है कि उनके बच्चे बीमार न हो जाए, वे बच्चों को घरों में कैद कर रखने पर मजबूर हैं। वही इस बारे में थानेसर के एसडीएम अखिल फिलानी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला 2019 में पोल्ट्री फार्म के बंद करने के आदेश आए थे, लेकिन पोल्ट्री फार्म के मालिक की अपील पर इसे रद्द कर दिया गया था। वही इस मामले में अभी जांच जारी है। अखिल पिलानी ने अब पोल्ट्री फार्म लगाने के नियमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही बता सकता है। जी एसडीएम पे गए थे जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई अधिकारीगण हमारी कोई सुनवाई नहीं करता जी। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे को ये है जी, यहाँ कोई शादी विवाह ब्याह नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पशु बीमार हो गए जी, मक्खियों का घर हो गया जी, हम यहाँ से उजड़ने को तैयार हैं जी। या तो हमारे को सरकार ये कहे भी यहाँ से चले जाओ, पलायन करके चले जाते हैं जी, या हमारे को मरने की इजाजत है, हम अपने सारे परिवार का जहर के टिक्के लगा देने हैं जी। तो यहाँ फिर इसको बंद करवाए। तो शिकायत कब से दी थी और शिकायत का हमने 2 बारी दे ली जी, 2019 से शिकायतें लगा रहे हैं जी। हाँ जी, कार्रवाई ये नहीं हो रही जी, जब ऊपर से ऑर्डर है जी भी गाँव में या कॉलोनी में कोई पोल्ट्री फार्म नहीं खोलना जी, और इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल दिया जी, और हम बार बार शिकायतें कर रहे हैं जी। यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही और अधिकारीगण हमारी कोई मानता नहीं जी। जब ऊपर से ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर है भी इसको बंद किया जाए जी, ये बंद नहीं करवा रहे जी अधिकारीगण। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बंद ये करनी इनकी ऊपर जानकारी है जी, मिली भगत है जी इनकी अधिकारियों के साथ। तो यहाँ के आप सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई प्रशासन कभी यहाँ पर आया इसके जांच? प्रशासन कोई नहीं आया जी, कोई यहाँ कुछ नहीं आता जी। बस यहाँ तो झूठी हमारे जितनी भी हमने एप्लीकेशन दी सारी रद्द कर दी जी, इनके ऊपर हाथ है जी। मुझे तो बस इतना कहना है जी, मैं 3 महीने से चंडीगढ़ से आई हूँ जी, मेरा ऑपरेशन होया। डॉक्टर ने मैं अच्छे वातावरण में रहने कहा, अच्छी सैर करने कहा, मैं तो सोरे केड़ी सैर करा अन्नी 2 डिंगा के फासले पर है मेरे घर से पोल्ट्री फार्म। मैं और बाहर बैठ कर 1 मिनट सांस नहीं ले सकती, सारा दिन अंदर पड़ी रहती है जी बेड पर। उरे पोल्ट्री फार्म करके इतने कुत्ते पैदा हो गए, 20 कुत्ते उरे हमेशा फिरते हैं। हमारे डंगर भी खा ली उन्होंने है, और मुर्गियां लजा कर जी हमारे कोठे के उपर गेर देंगे हैं, मानू उठानिया पैंदियां जी। हमें बहुत परेशान हुए इन्होंने मक्खियां ते इन्होंने कुत्तियां ते, हमारे बच्चों ने भी वढ़ लिया 1-2 बार तक इन्होंने। तो क्या प्रशासन कोई प्रशासन से अन्ना कहना जी बस इन्हें उठा दो। मोदी जी कहते हैं जी भी सफाई अभियान चलाया वा, सफाई अभियान चलाया वा। आ देखो हमारा सफाई अभियान क्या करूंगा, कोरोना दसो क्या करूंगा, अन्य बीमारियां मुर्गियां ते फैलियां हुई जी, मुर्गियां ते हमारा छाती पर हुए जी, मानो दसो क्या करूंगे। क्या नाम है आपका? मनजीत है। जी मान जी से कई बारी लगा ली जी, शिकायत भी करी, कई बारी पर्चे भी दे ले, माने दरखास्त भी दे लिया, कोई बारी सुनाई नहीं होती जी। और जी हमें बहुत तंग आ जी, मक्खी थे यार, हमारे रिश्ते भी नहीं होंगे लड़के के, और जी हमारे पे बहुत परेशानी है जी, बीमारी चल गई हमारा बहुत। नहीं वो तो बात ठीक है, जो चंडीगढ़ आपने चंडीगढ़ से दी थी जी दरखास्त, कोई वो नहीं, जवाब नहीं आया। ऑर्डर भी आए हुए पहला,
और वो भी कहा नहीं करता कोई भी। तो क्या लगता है कि जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है, क्या उससे कभी बात हुई है? ना जी, कोई बात नहीं हुई हमारी। क्या नाम है आपका? बरखा रामा जी। जी एक 2019 में ऑर्डर आया था कि वो डिपार्टमेंटल चंडीगढ़ से कि वो पोल्ट्री फार्म बंद किया जाए। तो उस पर कार्रवाई जब की तो फिर जो पोल्ट्री फार्म वालों ने दोबारा एप्लीकेशन दिया तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से वो क्लियर हो गया। तो बाकी जो गांव वाले कहते हैं अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो वो इसकी जांच फिर भी अभी पेंडिंग है 133 में, तो वो कर ली जाएगी। तो सर क्या नियम है पोल्ट्री फार्म के गांव के कितनी दूरी पर होना चाहिए? ऐसे नियम रूल्स में है सारी डिटेल्स, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। वो डिपार्टमेंट का काम है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट वाला है वो उसकी गाइडलाइंस होती है, वो उस हिसाब से चलती है।